हम ईओआरओ का ये 14 मई 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाले एग्ज़ाम को रिव्यू करेंगे। इसमें आरपीएससी ने क्या आंसर माने और उसके क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी और उसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्से तक फैला था। तो इसका आंसर आरपीएससी ने माना है विराटनगर। सेकंड क्वेश्चन, 1870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ में से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। इसका उत्तर माना था इन्होंने C.A. हैकट। सबसे पहले जो पुरापाषाण कालीन सभ्यता को हम देखेंगे तो C.A. हैकेट के द्वारा 1870 में ये बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक हैंड एक्स कुल्हाड़ी मिली थी। सीकर के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण कौन सा स्थल था। ये है गणेश्वर सभ्यता। इसको ताम्र संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस जनपद के नाम से जाने जाते थे। तो ये है शिवी जनपद। गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। इसका आंसर है बप्पा रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये थे रावचूड़ा। नेक्स्ट, सेवंथ में स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते थे। तो जल दुर्ग के बारे में पूछा है इसने, तो औदक दुर्ग को जल दुर्ग भी बोलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिलीट कर दिया था इन्होंने। आभानेरी हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था आरपीएससी की तरफ से। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारी द्वारा आमंत्रित किया जाता और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है। तो ये गीत वाला है, ये बिंदोला गाया जाता है जब। राजस्थान में मचर, बीछिया और लालार से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है ये मच्छर और बीछियों और लालार लोकगीत है। डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषाओं को कितने समूह में विभाजित किया है। तो इसने 5 समूह में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उनकी विजय, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर है 12 में 2 रासो। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की। हरिदास जी ने। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी को। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो इसमें आंसर है जौ। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण, इसमें है तिमणिया। अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या था। वो एक मांड गायिका थी। इसके बाद है 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। ये है भोजी लंबरदार। तो भरतपुर में अगर किसान आंदोलन आता है तो भोजी लंबरदार। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है। तो ये बोहरा समाज का बांसवाड़ा के अंदर फेमस स्थान है। इसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने।
ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किया था, ये डिलीट हुआ था आरपीएससी की तरफ से कि भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन से में स्थानांतरित खेती को व्यवसाय करती है। तो इसका आंसर ये अब ये पूछा है, ये माही और छप्पन का बेसिन का मैदान है, तो ये मैदान कहाँ पर है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा क्षेत्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो स्थानीय कृषि करती है उसका नाम है वालरा। स्थानांतरित कृषि का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो ये इसमें हम अंतरप्रवाही नदी देखें तो कौन सी अंतरप्रवाही नदी है? काकनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो राजस्थान का रिवर सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया अरब सागर की तरफ गिरने वाली, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली, और एक तीसरी अंतःप्रवाह की। सबसे ज़्यादा जो नदियां हैं राजस्थान में वो अंतःप्रवाही नदियां हैं। ये ऊपर अभी इसमें पूछा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है, इसमें आंसर अपना माही। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं, इसमें वेरिएशन पूछा है कि जलवायु में, जैसे कि पश्चिम में क्या होता है कि दिन में क्लाइमेट में गर्मी पड़ती है, रात में सर्दी पड़ती है। ऐसे पूर्वी राजस्थान की तरफ हम देखेंगे तो वहाँ पर चरम सीमा निम्नतर रहती है। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान में उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, उसको क्या बोलते हैं? मावट। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय कटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? ये खेजड़ी को बोला जाता है। ये वाला क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिया था कि वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेटराइट प्रकार की मिट्टी डूंगरपुर क्षेत्र में मिलती है। डूंगरपुर। राजस्थान में की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में नहर से किस जिले का प्रथम स्थान है सिंचाई करने में नहर से? तो ये है इसमें भीलवाड़ा का। देखो ये ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि किस में है। वैसे तो हम देखें तो नहर से तो हनुमानगढ़ गंगानगर वाले में होती है, बट इन 4 ऑप्शनों में भीलवाड़ा सबसे सुमेलित है। सॉरी, 31 एक बार इन 4 ऑप्शन में देखना है ये किस में है। तो ये है श्री गंगानगर में, क्योंकि हम गंगानगर से इंदिरा गांधी नहर आती है, तो ये श्री गंगानगर। झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना में तांबा। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ पे स्थापित हुआ था? लाखेरी में। लाखेरी बूंदी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात है 928। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बंदेज साड़ियों के लिए जोधपुर। कोटा डोरियों के लिए कोटा। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में है? गमधर, ये गमधर बायोडाइवर्सिटी पार्क पूछा है, वो कौन से जिले में है? उदयपुर में। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका आंसर है बीकानेर। बीकानेर में शुष्क जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो इनमें से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है?
ये है, भील है, मीणा है, डामोर है, तो इसमें खटीक नहीं है। बीकानेर के पलाना में, ये कोयला लिग्नाइट टाइप का कोयला मिलता है बीकानेर के पलाना में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% उत्पादन 30% कपास का उत्पादन करता है? तो कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? हनुमानगढ़। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 299। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? रूस से। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? भाग 3 के अंदर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में दिया गया है? तो ये मौलिक कर्तव्य में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? तो देखो, पॉलिटी में हमें यहाँ पर आपको प्रस्तावना थोड़ा अच्छे से याद होना चाहिए। साथ में आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ड्यूटी, ये यहाँ तक के इनके आर्टिकल पता होना चाहिए। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीशों को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? 5 साल के लिए। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा के लिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? तो ये संसद के द्वारा अभी 1971 एक्ट के तहत इसको निर्धारित किया गया है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? तो ये 2014 के अंदर थे, पीसी घोष। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री है? महिला मंत्री। तो ये राजस्थान में पहली महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो ये नागरिक, क्योंकि सिविल सेवक सीधी तरीके से नीति निर्माण में जुड़े होते हैं। न्यायतंत्र भी नीति निर्माण को कंट्रोल करता है और संसदीय मंत्रिमंडल नीति निर्माण का कार्य करते हैं। तो ये सब औपचारिक रूप है। अनौपचारिक रूप में कौन है? नागरिक। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श, सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? नागरिक अधिकार पत्र। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर में। आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? आरआईसी। जो आरटीआई एक्ट के अंदर जो राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है, तो ये इसके
अपीलीय प्राधिकरण है। राजस्थान लोक सेवा की गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2011 में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष और 62 वर्ष। आप जैसे कि देखेंगे हमारे जो संसद के अंदर 5 लोकसभा में देखें तो 5 वर्ष के लिए संसद का कार्यकाल होता है और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। और हम अगर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजों का देखें तो 6 साल 62 वर्ष इनकी उम्र होती है। और इसी प्रकार आरपीएससी, यूपीएससी और ये संस्था है उनमें भी 6 वर्ष 62 साल इनकी कार्यकाल की उम्र है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये संविधान के 318 में इनको हटाने के लिए इनकी शक्तियाँ जो है वो 318 में है, रेगुलेट होती है। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण की नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। जो राइट टू साइट लॉ इन्होंने पारित किया है। इसके बाद है राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा। परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करता है। इस परियोजना को WESCE, इसका आंसर है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? ये है इंडियन बैंक। हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया। इसके दक्षिणी पश्चिमी कमांड ने। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो सऊदी अरब। किस देश ने ओघग 44 ईगल 44 नाम से पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया? ईरान। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? 3। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया? ये है मॉरिशस। 69 इसका है जम्मू कश्मीर और ने कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरी केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। किस देश ने में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्णो जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? बांग्लादेश ने। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? तो ये उस टाइम पर साउथ अफ्रीका में हुआ था। एयर इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलोर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए? भारत, फ्रांस और UAE। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली बार G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई? तो ये जोधपुर में हुई थी। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह का अभी निधन हो गया है, तो उस टाइम प्रधानमंत्री इनको किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान प्रदान किया गया था? तो ये है UK।
भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? सायंतन दास। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा एससीओ के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? गुवाहाटी। नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? ये इजराइल की है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नाम, उस टाइम पर ये विश्व बैंक का कौन अध्यक्ष था? तो अजय बंगा। अभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। राजस्थान। अब ये यहाँ से हमारे ये नगर पालिका वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? तो इसका आंसर है कि नगर पालिका परिषद की स्थापना प्रत्येक क्षेत्र में। नहीं, ये है राजस्थान नगर। अब हमारे यहाँ से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब है मेन, जो 40 मार्क्स का है, उसके सवालों को समझना है कि किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, उनके आंसर क्या थे। तो पहला ये 81 वाला है। 81 वाले में बोला है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए? तो छोटे शहरी क्षेत्रों में। इसका आंसर है छोटे शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? तो ये राज्य सरकार करेगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध विनिमय पट्टा अनुदान आदि द्वारा नगर पालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है? तो धारा 69। अचल नगर पालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? स्थानीय निकायों के निदेशक की, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? राज्य वित्त आयोग। जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी वाली प्राप्तियां इसमें शामिल नहीं होती हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगर पालिका को निर्देश दे सकती है? 10 साल। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनधिकृत विकास या योजना के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर या दंड जुर्माना है? तो इसमें जुर्माना है 5,000 रुपये। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मल जल और वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया है? 90 में धारा 204। अभी तक ऊपर के सवालों में धारा नहीं पूछी गई थी, ये धारा का एक सवाल पूछा गया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगर पालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है?
6 महीने के भीतर। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती। तो ये है 2000 रुपये। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रय अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक के व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा ने आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी? तो ये है 1 सप्ताह की। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर निगम के मामले में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास है? वित्त समिति के पास में है, फाइनेंस कमेटी। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 समान क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? तो ये 2 लाख रुपए तक की। राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम समान क्रय एवं अनुबंध के निम्नलिखित में से किस परिशिष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदा की विभिन्न शर्त निर्धारित की गई है? परिशिष्ट 16। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय अनुबंध के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। 1000 रुपये से माल से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका शब्द में शामिल नहीं है? राज्य परिषद। नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? कोई शुल्क नहीं। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाही के रखरखाव तथा रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? 1/3। निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य होता है? नगरपालिका का अध्यक्ष। यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुलाएगा? तो ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कार्य होता है। ये राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? 6 समितियों का गठन कर सकते हैं। राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा? 90 दिनों में। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? तो ये धारा 55, 61 और 337। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने और कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकती है? तो ये धारा 61 के तहत।
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना कितनी राशि तक बढ़ सकता है? ये 5,000 रुपये तक। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य के अनुसार वार्ड समिति के अन्य सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर शहरी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी? राज्य के मुख्य सचिव। SBMU स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 सभी शहरों को बनाने की कल्पना करता है। कैसे? कचरा मुक्त, गार्बेज फ्री। इंदिरा रसोई योजना के शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था? कोई भूखा ना सोए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें PM आवास योजना शहरी के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? CLAP। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? इसमें शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही रूप है? तो इसका आंसर है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? ये दीनदयाल अंत्योदय योजना। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई है? मनरेगा के तहत। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्र के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को वर्ष 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? ये है 50,000। अभी जो PM स्वनिधि योजना है केंद्र की, उसी की तर्ज पे राज्य में भी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जारी की गई है और उसमें 80,000 रुपये स्ट्रीट वेंडरों को दिए जाते हैं। आज के लिए हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है।